तो सबसे पहले खबर कश्मीर में बर्फबारी की। कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद बर्फबारी शुरू हुई है। सबसे ठंडे 40 दिनों की शुरुआत बर्फबारी के साथ हुई है, जिसे चिल्लई कला कहते हैं। कश्मीर में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इस साल घाटी में बर्फबारी का पैटर्न बदल जाएगा। क्या इस साल ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिलेगा, यह सवाल काफी गंभीर है। पहाड़ों में बर्फबारी का लंबा इंतजार पूरा हुआ है। चिल्लई कला की शुरुआत के साथ कश्मीर में भारी बर्फबारी का आगाज हो गया है। ठंड के मौसम में पहाड़ों में बर्फबारी की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। लेकिन पहाड़ों में बर्फबारी लाने वाले इस वेदर पैटर्न पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले के मुकाबले पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर हुआ है, लेकिन क्या चिल्लई कला के दौरान तस्वीर बदलेगी? क्या 40 OFB ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बढ़ेगा? वैसे चिल्लई कला की शुरुआत अच्छी हुई है। घाटी में 24 घंटे में अच्छी बर्फबारी हुई है। कश्मीर में सोनमर्ग की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। बर्फबारी के बाद सोनमर्ग में जन्नत का एहसास हो रहा है। भारी बर्फबारी के बाद सोनमर्ग की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट गुलमर्ग की तस्वीर भी कमोवेश ऐसी ही है। यहाँ भी बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। गुलमर्ग में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, खूबसूरत वादी और हसीन हो गई है। गुलमर्ग के मेन मार्केट में मौजूद हूँ। अगर इस मेन मार्केट की बात करेंगे तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा भीड़ लोकल की जो है वो यहाँ पे आपको नजर आएगी, क्योंकि बर्फबारी के बाद जो है टूरिस्ट ने गुलमर्ग की तरफ रुख किया गया है। आप कहाँ से भाई? टंगमर्ग से। आप गाड़ी चलाते हो? जी सर। कैसा लग रहा है और कितने खुश हो? बहुत खुश, बहुत खुश। शुक्र अल्लाह ताला का, उसने हमको रहमत बरसाया। तो भीड़ कैसे देखने को मिल रही है? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, बहुत अच्छी भीड़ है। ये यहाँ पे जो है गाड़ी चलाते हैं, इनका ही कहना है कि काफी ज्यादा भीड़ जो है वो कल से गुलमर्ग में देखने को मिल रही है, क्योंकि गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है और उसके बाद टूरिस्ट ने रुक किया गया है। आप बताएं सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बर्फ होना चाहिए। हम बर्फ के साथ, जब बर्फ यहाँ पे गिरेगा तब हम लोग कमाएंगे। हम बहुत खुश है, बर्फ हो गया यहाँ पे, बहुत खुश है हम। तो भीड़ कितनी देखने को मिल रही है? भीड़ अभी बहुत कम है, ये कुछ नहीं है अभी भीड़, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। टूरिस्ट कल से काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। था थोड़ा टूरिस्ट का था। तो कितने खुश हो? बिल्कुल खुश, बहुत खुश। सर जन्नत देखी? जन्नत शायद किसी ने देखी नहीं है, लेकिन जो कश्मीर नहीं आया, शक जगह सबसे खूबसूरत। तो लाइव स्नोफॉल हो रही है? बहुत बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है सर, बहुत बेहतरीन मजा आ रहा है, शानदार, मैं बयान नहीं कर सकता। बर्फबारी से गुलमर्ग की टूरिज्म इंडस्ट्री की किस्मत के बदलने के संकेत मिल रहे हैं। यहाँ टूरिस्ट की तादाद में 60% का इजाफा हुआ है। बर्फबारी से पूरे कश्मीर में खुशियों की उम्मीद जगी है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। यहाँ के स्नो का जो मतलब ये सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा यहाँ पे हमें मिलेगा। मतलब दिल इतना गार्डन हो चुका है, जन्नत में आ गए मैं सब। तो बर्फबारी ऐसे नहीं हुई थी, सब वेट कर रहे थे इस बर्फबारी के लिए, क्योंकि इस बर्फबारी से बहुत सारे डिपेंड होते हैं लोग, क्योंकि पानी की किल्लतें हो रही थी। मैदानी इलाकों में पानी की किल्लत हो रही थी, क्योंकि जो भी यहाँ से स्ट्रीम्स जा रहे हैं वो इसी पे डिपेंड है। हम सारे लोकल टूरिस्टर्स और जो बाहर के टूरिस्ट हैं हमें, वो अभी सारे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। वैसे भारी बर्फबारी की वजह से जनजीवन भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें मुगल रोड की हैं। भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद कर दिया गया। कश्मीर की पहाड़ियां पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। वादी कश्मीर में जहां मौसम ने बदली करवट, वही वादी कश्मीर के अंदर जो महकमे मौसमियात ने जो पेशन गोई दी है
20 से लेकर 22 तक जो है वादी कश्मीर के अंदर जो है मौसम में तब्दीली देखने को मिली। लेकिन बेशक कल 21 दिसंबर था, यानी कि चिले कलान जो है, चिले कलान की आमद भी थी और यहाँ पर जो है चिले कलान ने अपना जो है चेहरा दिखाया लोगों को और सर्दी में भी इजाफा हुआ और साथ ही जो है जो पहाड़ हैं उन पर बर्फ गिरी। चाहे वो कश्मीर के कोई भी पहाड़ हो, वहां पर जो है कल बर्फबारी अच्छी खासी हुई। लद्दाख में भी बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है। बीआरओ की टीम जोजिला पास से बर्फ को हटाने की मुहिम में जुटी हुई है। पहाड़ों में ताजा बर्फबारी की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन एक्सपर्ट्स इस वेदर पैटर्न में हो रहे बदलाव को लेकर चिंतित हैं। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 15 अक्टूबर से अब तक 12 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों में आ चुके हैं, लेकिन इसका असर बेहद सीमित रहा है। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से भारी बर्फबारी नहीं हो रही। चिल्ले कला की शुरुआत के साथ मौसम का मिजाज बदला है, लेकिन क्या ये बदलाव भारी बर्फबारी में तब्दील होगा? क्या सबसे ज्यादा सर्दी वाले 40 दिनों के दौरान भारी बर्फबारी भी होगी? वैसे कश्मीर के साथ हिमाचल से भी बेहद अच्छे संकेत मिल रहे हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति में अच्छी बर्फबारी हुई है। इससे पूरे इलाके में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखिए, सरल शब्दों में आप ऐसे समझिए कि अगर ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है तो फिर बर्फबारी ज्यादा होती है, और अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर है और लगातार आ रहा है तो बर्फबारी उतनी ज्यादा नहीं होती है, बर्फबारी कम होती है। अब रिपोर्ट क्या कहती है? 2023 की रिपोर्ट है पहाड़ों में बदलते वेदर पैटर्न को लेकर। ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो संख्या है वो 43% कम हो चुकी है, यानी ज्यादा बर्फबारी की जो संभावना है वो लगातार साल दर साल कम होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की संख्या में 11% का इजाफा हुआ है। कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कम बर्फबारी होती है। मार्च में जो औसत तापमान है उसमें भी इजाफा हो चुका है। तो आप समझिए कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस तरीके से एक बड़ी सिरदर्दी के तौर पर पहाड़ी इलाकों में है, क्योंकि वहां पर ज्यादा बर्फबारी नहीं हो रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।